जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की कथा सुना रही हूँ। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर चांद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पहले तो शरद पूर्णिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद में इसकी कथा करते हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस व्रत में प्रदोष और निशीथ दोनों में होने वाली पूर्णिमा की जाती है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापिनी और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी न हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास रहता है। चंद्रमा की किरणों से अमृत व आरोग्य की प्राप्ति बड़ी ही आसानी से प्राप्त होती है। इस दिन प्रातः काल अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करके उनका यथाविधि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय गौ माता के दूध से बनी खीर का भगवान को भोग लगाना चाहिए। खीर से भरे पात्र को रात के समय में छत पर खुली चांदनी में रखना चाहिए। इसमें रात्रि के समय चंद्रमा की किरणों द्वारा अमृत बरसाया जाता है। पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होने पर उनका पूजन कर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन कांस्य पात्र में घी भरकर सुवर्ण सहित ब्राह्मण को दान देने से मनुष्य ओजस्वी होता है। अपराह्न समय में हाथियों का नीराजन करने का भी विधान इस दिन बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी तिथि को रास लीला की थी, इसीलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे रासोत्सव या कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन संध्या के समय खीर बनाकर चंद्रमा को भोग लगाना चाहिए और खीर चपड़ो यानी एक मिठाई होती है जो केवल शक्कर से बनी हुई होती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का उसी का भोग लगता है और शक्कर आदि थाली में रखकर छत पर रात्रि में रखना चाहिए तथा रात्रि के 12 बजे के बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी में सुई पिरोनी चाहिए, जिससे हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। दोस्तों, यह तो थी शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी। अब हम शरद पूर्णिमा की कहानी सुनते हैं। मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी मारवाड़ी भाषा में सुना रही हूँ। मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं आपके लिए कौन सी कहानी उपस्थित करूं। अब आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से शरद पूर्णिमा की मारवाड़ी कहानी सुनिए। एक सेठ साहूकार हो, मेरे 2 बेटियां ही। जो समय निकले, जो बेटियां बड़ी हुई, बेटियां ने बड़ी होने के बाद में सेठ जी बेटियां ने शादी कर दी। शादी के बाद रे महीने पे दोनों बहना पूर्णिमा रो व्रत करती। पूर्णिमा रो व्रत करनो बे शरद पूर्णिमा में शुरू करियो। शरद पूर्णिमा आसोजरी पूर्णिमा ने किया करे, जकिया कार्तिक लागती पूनम हुए और यूं कार्तिक स्नान प्रारंभ हुआ करे। तो वे दोनों बहना पूर्णिमा रो व्रत करती। बड़ी बहन तो व्रत पूरो करती और छोटी बहन जी व्रत अधूरो करती। बड़ी बहन तो व्रत करती जना नित्य नियम पाठ पूजा सब करती और छोटी बहन पूरी पूजा पाठ वगैरह नहीं करती, अधूरो व्रत करती। अब भगवान रा आशीर्वाद हूँ, बड़ी बहन रे परिवार में तो सुख शांति धन धान्य समृद्धि सब कुछ आ और छोटी बहन रे परिवार में टाइम पास हो तो बहुत ज्यादा धन धान्य भी कोनी हो और जब धन धान्य नहीं रहे बड़े सुख तो रहना ही कोनी है, शांति रहे कोनी की इनकी क्लेश चलतो रहे। अब धन धान्य और सुख शांति की कमी ही तो कोई बात नहीं, लेकिन एक और बड़ी कमी ही कि बड़ी बहन पर तो भगवान बहुत प्रसन्न हा, जने बीरे बाल गोपाल हो गया जल्दी, और छोटी बहन पर भगवान ने थोड़ी सी नाराजगी तो मेरा बच्चा होता और खत्म हो जाता, टाबर होता और मर जाता। 1 बार 2 बार 3 बार ये तरह खुदरा बच्चा ने जन्म लिया, बाद में मरता देखा तो बिना चिंता हो रही।
तो बा एक दिन कोई ज्ञानी पंडित जी ने बुलाया और पूछो कि मारा बच्चा हुआ बाद में क्यों मर जावे, आ काई बात है मन बताओ सा। तो पंडित जी ध्यान लगाए देखियो तो बहन पतो चलियो और वे पंडित जी बता रहा है कि भाई तू पूर्णिमा रा व्रत तो करे पर अधूरा करे, बीरे प्रकोप थारा बच्चा मर जावे। तू जड़ तक अधूरा व्रत करी जड़ तक थारा टाबर जीवे कोनी, और तू पूरा व्रत करी जड़ थारा टाबर जीवी। छोटी बहन और पूरा व्रत करना शुरू कर दिया। बी के बाद में बीरा लड़को होयो, पर किस्मत की बात है वो भी मर गयो। तो छोटी बहन ने भगवान पर और खुद की बड़ी बहन पर दोनों पर बहुत क्रोध आयो। तो आपन तो ध्यान ही है कि भगवान पर तो आपा क्रोध निकाल नहीं सका, लेकिन इंसान पर तो आपा जरूर निकाल सका, जितो चाहा बितो क्रोध निकाल सका। तो छोटी बहन भगवान पर तो क्रोध निकाल नहीं पाई, लेकिन खुदरी बड़ी बहन पर क्रोध निकालने वास्ते बड़ी बहन ने खुदरे घरे बुलाई, और वो जो लड़को हुयो मर गयो। बीने पीड़ा पर सुलार ऊपर कपड़ो ओढ़ा दियो। पीडो यानी छोटी सी खाट हुआ करे ना, बी पर सुला और ऊपर कपड़ो ओढ़ा दियो। तो बी की बड़ी बहन आई तो बड़ी बहन ने आदर सत्कार करने वास्ते बी पीड़ा पर ही बैठने को कह रही है कि भाई आप हमारी बड़ी बहन हो, आओ मैं आप आदर सत्कार करूं, नीचे कहीं बैठो, आप ही पीड़ा पर बैठो। और मन ही मन बहन नु दुश्मनी निकालनी कि हमारे जीता जागता टाबर पर तू बैठ गई, कलंक लगानो हो। बा बहन ने पीड़ो सरकायो बैठने वास्ते, बा बहन जो ही पीड़ा पर बैठने लगी तो भी बड़ी बहन का कपड़ा भी मरियोड़ा टाबर रे स्पर्श हुआ। स्पर्श होते वो बच्चो रोवन लाग्यो कि बड़ी बहन रे पुण्य प्रताप हूं वो बच्चो जीव तो हो गयो, और वहां वहां करन लाग गयो। तो बड़ी बहन बोली कि अरे राम 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 राम, ओ कहीं कर दियो, अब बार तू मारगन ये छोरा ने मरवा देती और मारे ऊपर कलंक लगा देती। अगर मैं पीड़ा पर बैठ जाती तो नवजात शिशु मर जातो। थने थोड़ो घणो मन में विचार को आयो कि मैं हमारी बहन ने अठ बैठने जगह क्या दे रही हूँ। छोटी बहन को क्रोध तो एकदम छू मंतर हुई गयो, और वह बिल बिलाट करती खुद की बड़ी बहन माफी मांगी कि भाई मारू बहुत बड़ी गलती होगी, मारो थारे पर बहुत बड़ो क्रोध हो। वो क्रोध एकदम शांत हो गयो अब, क्योंकि थारा पुण्य प्रताप हुई वो बच्चो जीव तो हुई है, बाकी वो तो मरियोड़ो ही हो। तो वह बड़ी बहन बोली कि मारा पुण्य प्रताप कहीं है, मन तो की समझ में को नहीं बात सही तरीका हूँ समझा। तो वह छोटी बहन रोती बिलकती कियो कि आपा दोनों बहना पूर्णिमा को व्रत करती, पर भाई तू तो पूरा व्रत करती और मैं अधूरा व्रत करती। भी अधूरा व्रत रा अभिशाप हो मारा मरियोड़ा बच्चा होता, जो ही मारा बच्चा जन्मता और जन्म लेते ही बे मर जाता। और थारा बाल गोपाल तो बड़ा बड़ा हो रहा है, तो थारा बाल गोपाल ने मैं देखूं तो मारो भी जीव बिलखे, इर वास्ते मन थारे ऊपर गुस्सो आई गयो। तो बा बड़ी बहन छोटी ने गले लगा रखियो कि भाई कोई बात नहीं, आज जो थारा ही किस्मत फिरना और फिर गया, भगवान थारों खुश हुआ है। आपा शरद पूर्णिमा व्रत भगवान रो पूरा गांव नगर में डिंडोरो पिटवा दा, ताकि सभी भगवान रो व्रत करे और भगवान सभा रहे दुख और क्लेश काटे। तो दोनों बहना मिलकर पूरा नगर में डिंडोरो पिटवायो कि शरद पूर्णिमा व्रत तू शुरुआत करे और पूर्णिमा व्रत करे हमेशा, और पूरा व्रत करे जेका ने भगवान धन धान्य सुख समृद्धि संपत्ति और संतान रो सुख दिया करे। बे बहना के कहना भी गांव का सब जना व्रत करनो शुरू कर दियो पूर्णिमा रो। हे पूर्णिमा माता, जो बड़ी बहन ने सुख समृद्धि दीवी जो सबा ने दीजे, और जो छोटी बहन रा कष्ट काट और मेरी संतान ने जीवई जो सबा ने स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त राखजे। सब पर कृपा बनायोड़ी राखजे। कहानी कहता ने सुनता ने और हुंकारा भरता ने सबा ने स्वस्थ मस्त और धन धान्य समृद्धि सहित सुखी राखजो। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय हो।